सबसे पहले जो हमारे पास केस है, जो हमारी बुक में टॉपिक दिया हुआ है 8.15.1, ये हमारी बुक में दिया हुआ है। इसे मैं ए नाम दे देती हूँ। ए है सोर्स इज़ मूविंग एंड द लिसनर इज़ एड्रेस। सोर्स इज़ मूविंग एंड listener is address। इसके भी हमारे पास दो केस है जो हमने पहले दो पढ़े थे। पहला केस है कि जब source move towards the listener, source move towards listener, इसे स्मॉल ए और इसे बी। सोर्स मूव, एस लिखेंगे सोर्स के लिए, सोर्स मूव टूवर्ड अवे, नाउ अवे फ्रॉम द लिसनर, लिसनर के लिए एल। सो ये दो केस पहले डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होगा, इसके लिए सबसे पहले हम डायग्राम्स बना लेंगे। सही है, डायग्राम से पहले एक्सप्लेन करती हूँ, फिर उसके बाद सारा वो थ्योरी पोर्शन लिखूँगी। ये सोर्स है, यहाँ पर भी ये सोर्स है, ओके। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर हमारे पास लिसनर। हम यहाँ पर स्ट्रिंग क्यों लेते हैं, क्योंकि साउंड वेव कंप्रेसिबल वेव होती हैं। साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं और कंप्रेसिबल होती हैं। तो हम जब भी साउंड वेव को एज ए स्ट्रिंग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सही है। सबसे पहले पहला केस है व्हेन द साउंड वेव मूव टूवर्ड्स द, व्हेन द सोर्स मूव टूवर्ड्स द, सोर्स मूव करेगी इसकी तरफ, लिसनर की तरफ। और अब दूसरे केस में क्या है, जब सोर्स मूव करेगी अवे द लिसनर, अवे फ्रॉम द लिसनर। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर होगी कंप्रेशन, कंप्रेस होगी, द स्ट्रिंग विल कंप्रेस। सही है। जब स्ट्रिंग कंप्रेस होगा तो हमारे पास वेवलेंथ, जब स्ट्रिंग कंप्रेस होगा तो हमारे पास वेवलेंथ कम हो जाएगी। जब वेवलेंथ कम होगी तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास इंक्रीज़ हो जाएगी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये इसके लिए याद रखना है। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, सोर्स जब इससे मूव करेगी, मूव अवे करेगी, जब सोर्स लिसनर से मूव होगी अवे, तो हमारे पास क्या होगा, रेयरफेक्शन होगी। यानी ये स्ट्रिंग, अगर मिसाल के तौर पे ये से दूर जा रही है तो ये स्ट्रिंग बढ़ता जाएगा, यानी ये बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा, तो रेयरफेक्शन प्रोड्यूस होगी और हमारे पास लैम्डा वेवलेंथ हमारे पास इंक्रीज़ हो जाएगी। इंक्रीज़ होगी तो हमारे पास फ्रिक्वेंसी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ये इसका बेसिक वो था कॉन्सेप्ट। और इस वाले में एक और है कॉन्सेप्ट, इसे हम यहाँ पर वी कहेंगे और ये हमारे पास इधर मूव कर रही है। सही है। फिर जब भी तो ये दोनों अगर साथ ही मूव करेंगे तो हमारे पास कंप्रेशन होगी और इसे हम यहाँ पर नाम दे देते हैं ए। ओके, इसे ए और इसे वी, इसे ए, और यहाँ पर क्या नाम देंगे, इसे वी, और इसे ये इस तरफ मूव करेगा जब भी तो हमारे पास रेयरफेक्शन होगी। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट मूव करेंगे तो रेयरफेक्शन होगी। इसे वी और इसे ए। जब ये दोनों इन द सेम डायरेक्शन एक दूसरे के साथ मूव करेंगी तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगी, कंप्रेशन। और यहाँ पर साइन कौन सा आएगा, सबसे बड़ी बात,
साइन यहाँ पर आएगा नेगेटिव, क्योंकि हमने क्लास 9 में हमने पढ़ा था, चैप्टर नंबर 2 था शायद, डायनामिक्स वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जब ये दोनों जब दो वेव्स इन द सेम मोशन इन द सेम डायरेक्शन मूव करती है तो हमारे पास साइन आता है नेगेटिव। और जब दो फोर्से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होती हैं, डायनामिक्स वाले चैप्टर में पढ़ा था, जब दो फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं एक दूसरे से तो हमारे पास पॉजिटिव साइन आता है। ओके, यहाँ तक ये डायग्राम्स की एक्सप्लेनेशन हो गई। अब हम इसकी मेन डेरिवेशन के ऊपर आते हैं। सो मूविंग टूवर्ड्स द डेरिवेशन। ओके, मैंने यहाँ पर डायग्राम दोबारा बना ली हैं और टॉपिक भी लिख दिया है। अब सबसे पहले टूवर्ड्स सोर्स मूव करेगी टूवर्ड्स द लिसनर, तो इस डायरेक्शन में मूव करेगी और हमने इसे नाम क्या दिया था, V, और इसको नाम दिया था हमने A। ओके, तो अभी डेरिवेशन लिखते हैं। द स्पीड ऑफ साउंड is given by lambda dash is equal to, मैंने बताया था जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो फिर माइनस आएगा, तो यहाँ पर v माइनस ए हो जाएगा डिवाइडेड बाय एफ। तो इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है। तो द चेंज इन फ्रिक्वेंसी इज गिवन बाय द चेंज इन फ्रिक्वेंसी एफ डैश इज वो स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला क्या था, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, एफ डैश डॉट लैम्डा। तो हमें एफ फाइंड करना है, तो एफ डैश इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय लैम्डा डैश। तो लैम्डा डैश की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 से पुट करते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ लैम्डा डैश इन इक्वेशन, इसे 2 नाम दे देते हैं, इन इक्वेशन नंबर 2। सही है, तो यहाँ पर हो जाएगी हमारे पास फ्रीक्वेंसी डैश इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय वी माइनस ए इंटू एफ। तो ये एफ यहाँ पर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू आंसर बनेगा वो बनेगा वी डिवाइडेड बाय वी माइनस ए इंटू एफ। अब ये जो हमारे पास ये वाली वी डैश है, ये जो फ्रिक्वेंसी आई है, ये हमेशा ज़्यादा होगी दिस फ्रिक्वेंसी। ये जो न्यू फ्रिक्वेंसी है ये हमेशा ज़्यादा होगी हमारी ओल्ड फ्रिक्वेंसी से। ओके, ये थी हमारी व्हेन अ बॉडी मूव टूवर्ड्स द सोर्स, व्हेन द सोर्स मूव टूवर्ड्स द लिसनर। अब हमारे पास सेकंड है व्हेन द सोर्स मूव अवे फ्रॉम द लिसनर। जब ये अवे फ्रॉम द लिसनर मूव करेगी, दूर मूव करेगी, तो हमारे पास क्या होगा। तो पिछले वाले की तरह ही लिखना है इसे। द स्पीड ऑफ साउंड इज गिवन बाय इसे क्या नाम देंगे हम, v, और ये लिसनर अवे मूव करेगा तो इसे b नाम दे देते हैं। पहले वाले को वेरिएबल को a नाम दिया था, अब इसे v कह देते हैं नाम। इसे भी a नाम दे देते हैं। ये मूव कर रहे हैं, सोर्स मूव कर रहे हैं अवे फ्रॉम द लिसनर, तो इसे v नाम दे रहे हैं। और जो लिसनर है, लिसनर के डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसे नाम a दे रहे हैं। तो हमें द स्पीड ऑफ साउंड इज गिवन बाय लैम्डा डैश इज इक्वल टू
वी प्लस ए डिवाइडेड बाय एफ। अब यहाँ पर प्लस क्यों आया है? क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो पॉजिटिव साइन आएगा। सही है। इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देते हैं इसे। और फिर द चेंज फ्रिक्वेंसी और न्यू फ्रिक्वेंसी इज एफ डैश। तो फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी? स्पीड डिवाइडेड बाय लैम्डा डैश। तो लैम्डा डैश की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो v डिवाइडेड बाय v प्लस ए डिवाइडेड बाय एफ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी हमारे पास वैल्यू v डिवाइडेड बाय v प्लस ए इंटू एफ। और यहाँ पर जो न्यू फ्रिक्वेंसी है वो हमेशा छोटी होगी द प्रीवियस फ्रिक्वेंसी से। तो ये था हमारा टॉप पार्ट नंबर बी। अब हम नेक्स्ट उस पे जाते हैं, नेक्स्ट केस पे जाते हैं। अब हमारे पास दूसरा केस है जब हमारे पास पहले तो हमने सोर्स को मूव करवाया, अब हम लिसनर को मूव करवाएंगे और सोर्स को रेस्ट पे रखेंगे। तो इसका बी पार्ट जो है वो है, अब हम सोर्स को रेस्ट पे रखेंगे और लिसनर को मूव करवाएंगे एंड लिसनर इज मूविंग। लिसनर इज मूविंग। तो इसमें भी हमारे पास दो केस आ रहे हैं। 11A सॉरी सेकेंड ए। इसमें पहला केस है जब लिसनर मूव करेगा टूवर्ड्स द लिसनर मूव टूवर्ड्स द सोर्स और दूसरा केस होगा 11B जब लिसनर मूव करेगा अवे फ्रॉम द सोर्स। तो अब ये दो केस डिस्कस करने हैं और इसके अंदर फ्रिक्वेंसी की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें सोर्स रेस्ट पे और लिसनर मूविंग पे है। तो सबसे पहले तो हमने सोर्स को मूव करवाया था, अब हम लिसनर को मूव करवाएंगे। तो हम ये जो स्पीड ऑफ लिसनर को हम b से डिनोट करेंगे और स्पीड ऑफ सोर्स को हम v से डिनोट करेंगे। यहाँ पर लिख देती हूँ, वहाँ पर थोड़ा कचरा टाइप हो गया। द स्पीड ऑफ listener is b। तो f डबल डैश इज इक्वल टू v प्लस ऑपोजिट डायरेक्शन में तो पॉजिटिव साइन आएगा डिवाइडेड बाय लैम्डा। अब v इज इक्वल टू लैम्डा बाय लैम्डा इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय एफ। ऑपोजिट डायरेक्शन है तो पॉजिटिव साइन आएगा और लैम्डा इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय एफ। अब ये वाली लैम्डा की लैम्डा डैश, लैम्डा इज द न्यू वन। सही है। लैम्डा डैश इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय एफ। तो अब ये वाली वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। इसे इक्वेशन नंबर 4 नाम से कह देते हैं और इसे इक्वेशन नंबर 5। अब पुटिंग वैल्यू ऑफ लैम्डा डैश इन इक्वेशन नंबर 4। तो हमारे पास यहाँ पर ही पुट कर लेती हूँ मैं, v प्लस b डिवाइडेड बाय f। तो ये f यहाँ पर डिवाइड और ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा, हमारे पास आंसर बनेगा v प्लस बी डिवाइडेड बाय v मल्टीप्लाई बाय एफ। तो हमारे पास ये जो न्यू फ्रिक्वेंसी है ना एफ डैश डैश, वो ज़्यादा होगी, ग्रेटर होगी एफ से। सही है। हमारे पास ये जो न्यू फ्रिक्वेंसी है ना वो ज़्यादा होगी, ग्रेटर होगी देन द ओल्ड फ्रिक्वेंसी, क्योंकि यहाँ पर जब ये कंप्रेस होंगे तो वेवलेंथ हमारे पास कम हो जाएगी, वेवलेंथ कम होगी तो फ्रिक्वेंसी हमारे पास बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली। तो ये था हमारा इसका पहला पार्ट। अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं। चलिए दूसरा पार्ट देखें। जब लिसनर मूव करेगा अवे फ्रॉम द सोर्स, तो ये इसे बी नाम दे देते हैं और इसे वी नाम दे देते हैं। तो हमारे पास जो डबल फ्रिक्वेंसी आएगी वो आएगी, ऑपोजिट डायरेक्शन है इन दोनों का, अवे फ्रॉम ईच अदर है तो माइनस बी आ जाएगा यहाँ पर डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय एफ। तो इसे इक्वेशन नंबर 7 और इसे इक्वेशन नंबर 8 नाम दे देंगे। अब पुटिंग वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन 7, तो हमारे पास क्या आएगा, एफ डबल डैश इज इक्वल टू वी माइनस बी डिवाइडेड बाय वी लैम्डा वी फ्रिक्वेंसी। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी वी माइनस बी डिवाइडेड बाय वी मल्टीप्लाई बाय एफ, और यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी होगी वो स्मॉलर देन ये वाली फ्रिक्वेंसी होगी, द फर्स्ट फ्रिक्वेंसी। वो कैसे होगी स्मॉलर, तो पहले से हाईलाइट कर देती हूँ। कैसे होगी स्मॉलर, जब ये दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे तो हमारे पास वेवलेंथ इंक्रीज़ होगी, तो हमारे पास फ्रिक्वेंसी डिक्रीज़ होगी जब भी हमारे पास ये जो न्यू फ्रिक्वेंसी है वो उससे छोटी है द फर्स्ट फ्रिक्वेंसी से। अब हमारे पास थर्ड केस है, व्हेन सोर्स एंड लिसनर बोथ आर मूविंग। इसका पहला केस है जब लिसनर और सोर्स दोनों एक दूसरे के करीब मूव टूवर्ड्स ईच अदर मूव कर रहे हों। सोर्स एंड लिसनर टूवर्ड्स ईच अदर मूव कर रहे हैं। और हमारे पास दूसरा केस है जब सोर्स और लिसनर अवे फ्रॉम ईच अदर मूव कर रहे हो। अब वन बाय वन दोनों केस को डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, पहले केस में देखें, सोर्स और लिसनर जब दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, दोनों मोशन में होंगे, कोई भी इसमें से रेस्ट में नहीं होगा, तो फिर क्या होगा। सबसे पहले हमारे पास सोर्स एंड डायरेक्शन टूवर्ड्स ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, ये इस तरफ और ये इस तरफ। इसे हम, तो हमारे पास लैम्डा क्या गिवन होगा, लैम्डा डैश वुड बी वी
v माइनस ए डिवाइडेड बाय एफ। वो कैसे? जब हम ये दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे तो हमारे पास वेव लेंथ कम हो जाएगी। वेव लेंथ कम हो जाएगी तो हमारे पास फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी। वेव लेंथ कम है तो यहाँ पर माइनस का साइन आ गया। सही है। अब इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। और फिर उसके बाद जो हमारे पास p डैश है ऑफ द लिसनर, v डैश वेलोसिटी ऑफ द लिसनर या स्पीड ऑफ द लिसनर, वो होगी v प्लस बी। v प्लस बी क्यों? जब ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, जब दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव का साइन आता है अकॉर्डिंग टू द डायनेमिक्स वाले पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये टू इक्वेशन हो गई और हमें f फाइंड करना है। तो f इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय लैम्डा। सो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? लैम्डा की वैल्यू, सॉरी वेलोसिटी की वैल्यू डिवाइडेड बाय लैम्डा की वैल्यू। तो हमारे पास ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा v प्लस बी डिवाइडेड बाय v माइनस ए मल्टीप्लाई बाय एफ। और हमारे पास ये जो न्यू फ्रिक्वेंसी है ना, इसे कोई ट्रिपल डैश के जो न्यू फ्रिक्वेंसी है वो ग्रेटर होगी देन द न्यू फ्रिक्वेंसी। ओके, अब इसके जो लास्ट केस की तरफ चलते हैं। लास्ट केस है जब दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट मूव कर रही होंगी तो लैम्डा क्या हो जाएगा? और ये ग्रेटर क्यों है? क्योंकि इस वाली वजह से दोनों जब करीब आएंगी कंप्रेशन होगी तो लैम्डा डिक्रीज़ होगा तो फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ होगी, तब ये वाली फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। अब यहाँ पर देखें, ये दोनों जब एक दूसरे के ऑपोजिट मूव करेंगे, अवे फ्रॉम ईच अदर होंगी, तो यहाँ पर लैम्डा क्या हो जाएगा? v माइनस ए डिवाइडेड बाय एफ। माइनस क्यों हुआ? जब ये दोनों दूर गई तो रेयरफेक्शन हुई या एलोंगेट हुआ, तो दूर जाएंगी तो हमारे पास वेवलेंथ इंक्रीज़ होगा, यानी इसकी लेंथ बढ़ जाएगी तो वेवलेंथ बढ़ जाएगी तो फ्रिक्वेंसी हमारे पास डिक्रीज़ हो जाएगी। फ्रिक्वेंसी डिक्रीज़ होगी तो हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव साइन आएगा, सही है। इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। फिर उसके बाद हमें फाइंड करना है v डैश हो जाएगा v माइनस बी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डायनेमिक्स वाला यूज़ किया है रूल। डायनेमिक्स जब ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस। तो यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन से नाम दे देंगे, हमें फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है, इसे स्टार बना देते हैं। फ्रिक्वेंसी स्टार इज इक्वल टू v डैश डिवाइडेड बाय लैम्डा डैश। v डैश की वैल्यू क्या है? v माइनस बी डिवाइडेड बाय v प्लस ए डिवाइडेड बाय एफ। तो हमारे पास ये जो वैल्यू आई है वो होगी v माइनस बी डिवाइडेड बाय v प्लस ए मल्टीप्लाई बाय एफ। और ये जो न्यू फ्रिक्वेंसी स्टार वाली है वो होगी स्मॉलर देन फ्रिक्वेंसी ऑफ द न्यू वन। क्यों स्मॉलर होगी? ड्यू टू दिस रीज़न। So this was our topic, the cases of Doppler effect. I hope you all like it. Thanks for watching. Allah Hafiz.